गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर 31 को स्टार्ट कर रखा है। उसी चैप्टर को अपन क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर भी हम लोगों ने जो टॉपिक ले रखा है वो टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के अंदर अपन ये देख रहे हैं कि एक तो इसमें हेड पार्ट होता है, वन पार्ट इज द हेड पार्ट, द सेकेंड पार्ट इज द नेक एंड द सेकेंड पार्ट इज द मिडल रीजन एंड द थर्ड पार्ट इज द टेल। एक स्पर्म के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडल और टेल वाला पोर्शन। हेड वाले पोर्शन को अपन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें एक्रोसोम से रिलेटेड पॉइंट क्लियर किया था और न्यूक्लियस से रिलेटेड पॉइंट क्लियर किया था, यानी अपन ने हेड रीजन की स्टडी कर ली। नेक्स्ट जो रीजन है वो रहेगा मिडल रीजन। तो आज अपन किस पार्ट की स्टडी करेंगे, मिडल पार्ट की स्टडी करेंगे। ठीक है, कौन सा पार्ट लेंगे स्टडी के लिए, मिडल पार्ट की स्टडी करेंगे। अब देखिए इसका जो मिडल जो पार्ट होता है वो देखिए ये मिडल है, इससे पहले मैंने नेक रीजन बना रखा है, इससे पहले हेड रीजन होता है। तो अपन ये बताएंगे कि जो मिडल जो पोर्शन होता है इसका हेड रीजन और नेक से कनेक्टेड रहता है। द मिडल पोर्शन कनेक्टेड द नेक रीजन ऑफ हेड, हेड के नेक से कनेक्टेड है। ये जो मिडल रीजन है, इस मिडल रीजन में 2 सेंट्रियोल है। क्या है इसमें, 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सेंट्रियोल। ठीक है, ये जो 2 सेंट्रियोल है, इस सेंट्रियोल में एक तो आपको पता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होती है। जब अपन किसका मिडल पोर्शन है उसका स्टडी कर रहे थे, या फिर जब अपन टेल पोर्शन की स्टडी कर रहे थे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ टेल में बात की थी कि एक तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होती है और सेकंड कौन सी होती है, आपको याद हो तो डिस्टल सेंट्रियोल है। ठीक है, 2 इसमें क्या हो जाती है, सेंट्रियोल। अब ये जो प्रोक्सिमल जो सेंट्रियोल है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन टू फॉर्म द माइटोटिक स्पिंडल फाइबर। याद है क्या स्पिंडल फाइबर कैसे बनते हैं, देखिए ऐसे, जैसे ये क्रोमोसोम्स है तो क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से अपोजिट पोल से जुड़े हुए रहते हैं। इस अपोजिट जो पोल है इसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। क्लियर। तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल करती है, आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, फिर ये जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है ये मेन एक्सिस के लॉन्जिट्यूडनल, जैसे मेन एक्सिस है ना, तो मेन एक्सिस के बिल्कुल लॉन्जिट्यूडनली क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो कहाँ प्रेजेंट है, टू प्रेजेंट लॉन्जिट्यूडनल द मेन एक्सिस। देन द सेकंड क्या है, डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। तो अपन डिस्टल सेंट्रियोल की बात करते हैं। अब जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये अपन बताएंगे ये स्पर्म के अक्स का फॉर्मेशन करती है, एक्सिस का, टू फॉर्म द एक्सिस ऑफ स्पर्म, टू फॉर्म द एक्सिस ऑफ स्पर्म। कौन करती है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन तो प्रोक्सिमल है जो स्पर्म के लॉन्जिट्यूडनली प्रेजेंट है, और ये क्या है, मेन एक्सिस का फॉर्मेशन है, यानी एक्स का फॉर्मेशन करती है। अब यहाँ पे जो डिस्टल सेंट्रियोल होती है इससे किसका फॉर्मेशन होता है, एक्सियल फिलामेंट का, जो एक प्रोटीन की लेयर होती है। एक्सियल जो फिलामेंट है ये एक्सियल फिलामेंट किसका फॉर्मेशन करेंगे, किसका फॉर्मेशन करेंगे, आगे जाकर के टेल रीजन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अपन इन सब पॉइंट्स को आगे क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। अब देखिए मिडल जो पोर्शन है तो इस वाला पोर्शन तो टेल में लेके चले जाएंगे ना अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिडल पोर्शन के अंदर देखिए क्या क्या प्रेजेंट हो, इस मिडल जो पोर्शन है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे ये किसका मिडल के अंदर क्या करेंगे अपन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम होता है, इनके पास में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंजाइम होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम है। क्या इनके पास में ऑक्सीडेटिव एंजाइम, ये जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं ये एटीपी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, हेल्पफुल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी। जो मेमल्स के जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो रिबन लाइक है, कैसे होते हैं, ऐसे रिबन लाइक फॉर्म में होते हैं।
द रिबन लाइक फॉर्म ऑफ द मेंबर्स माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज द नीरनबर्ग। ये बात आप ध्यान में रखोगे कि नीरनबर्ग क्या है, रिबन लाइक फॉर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन किसके जैसी फॉर्म, रिबन लाइक form of mitochondria in the mammals is known as the Nierenberg, ठीक है। जबकि अब क्या बचा, जो साइटोप्लाज्म होगा वो कहाँ आ जाएगा, रिमेनिंग जो साइटोप्लाज्म है वो मिडल की पेरीफ्री पे आ जाएगा और एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेगा। तो रिमेनिंग साइटोप्लाज्म टुवर्ड्स द पेरीफ्री टू फॉर्म ए थिन लेयर, दिस इज नॉन एज द मैनचेट, MAN मैन CHETTE मैनचेट, ठीक है। वो क्या बना लेगा, मैनचेट। क्लियर हो गया आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखिए जो मिडल रीजन के जस्ट नीचे लोअर पोर्शन के अंदर एक रिंग प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट होती है, एक रिंग प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं जैनसन रिंग, ठीक है। मैं यहाँ बना दूं एक बार थोड़ा सा, ऐसे रिंग प्रेजेंट है, ये लीजिए। मिडल पोर्शन में क्या प्रेजेंट होगी, रिंग प्रेजेंट होगी। लोअर पोर्शन में रिंग प्रेजेंट है, इस रिंग को क्या बोलते हैं, रिंग सेंट्रियोल बोलते हैं, एनुअल्स बोल सकते हैं, जैनसन रिंग बोल सकते हैं, जैनसन रिंग बोल सकते हैं, एनुअल्स रिंग्स बोल सकते हैं और रिंग ऑफ सेंट्रियोल भी बोल सकते हैं, रिंग ऑफ सेंट्रियोल भी हो सकता है। इनका क्या काम है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनको टेल रीजन में नहीं आए, तो टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द टेल रीजन, क्या काम है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द टेल रीजन। किसका फंक्शन है, जैनसन रिंग का फंक्शन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब टेल की। मिडल पोर्शन हो गया क्लियर, टेल वाला। मिडल पोर्शन में क्या क्या बताना है, इसमें प्रोक्सिमल जो ट्यूब्यूल्स होती है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, डिस्टल जो ट्यूब्यूल्स होगी वो होते हुए टेल का फॉर्मेशन कर देगी। मिडल पोर्शन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया रिबन लाइक होते हैं, देन इज नोन एज द नेरेनबर्ग बोलते हैं। जो रिमेनिंग साइटोप्लाज्म है उसको मैनचेट बोला जाता है, ठीक है। एक रिंग प्रेजेंट है, इसको जैनसन रिंग बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं टेल, क्या पोर्शन लेंगे, टेल। टेल का फॉर्मेशन कौन करता है, डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। और डिस्टल सेंट्रियोल में भी कौन से पार्ट, एक्सियल फिलामेंट, जो ये टेल पोर्शन होता है इसमें एक बहुत ही थिन लेयर है, इस थिन लेयर के सराउंडेड एक थिक लेयर होती है। इसका जो टिप पॉइंट होता है वो शार्प है, शार्प माइन नुक्विला, ठीक है, ये शार्प होता है। जो एक्सियल, इसमें जो एक्सियल फिलामेंट होंगे इनका अरेंजमेंट होता है 9+2 का, ध्यान रखिए कैसा अरेंजमेंट होता है, 9+2, यानी कि 2 तो होते हैं ऐसे मिडल में और 9 ऐसे कहाँ होंगे, पेरीफ्री की तरफ, बैलगाड़ी के पहिए की जैसे स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे 9 कहाँ हो जाएंगे, पेरीफ्री की तरफ हो जाएंगे, ये रहे एक्सियल फिलामेंट। तो 9+2 का अरेंजमेंट होता है टेल के अंदर। अब टेल का क्या काम है, ये इसको मूवेबल कराने में हेल्प करते, टू हेल्प इन द मूवेबिलिटी ऑफ द स्पर्म्स। चल, इसके ये तो हो गए इनके मेन पार्ट की बात होगी। अब अपन ये देखते हैं कि इसमें मेन पार्ट के साथ साथ में और क्या क्या प्रेजेंट। देखिए स्पर्म्स के अंदर स्टोरेज फूड, राइबोसोम, ER, ठीक है, ER, न्यूक्लियोलस, RNA इन प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि ये सभी तो न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म में तभी बाहर निकल गए थे जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा था। बताया था इसका वेट कम करने के लिए एक्स्ट्रा के जो मटेरियल है वो सभी क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, जैसे देखिए ये स्पर्म बिल्कुल तैयार हो चुका है, मोबिलिटी आ चुकी है, ठीक है, अच्छे से एक्टिव है। तो स्पर्म कहाँ बने थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से इनका क्या हो जाता है, स्पर्मिएशन हो जाता है। क्या हो जाएगा, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन मैंने आपको बताया था, याद हो तो अपन ने पीछे वाले वीडियो के अंदर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाई थी। यहाँ पर अपन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बना रहे थे और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है उसको ऐसे करके अपन रेटेटेस्टिस से ऐड कर रहे थे। और रेटेटेस्टिस किस में ओपन हो रहा था, एपिडाइमिस में ओपन हो रहा है
और एपिडाइमिस किस में ओपन हो जाती है, वॉस डिफरेंस में ओपन हो जाती है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ये कहाँ जाते हैं, एपिडाइमिस में आ जाते हैं। एपिडाइमिस से होते हुए वॉस डिफरेंस टू सेमिनल वेसिकल्स टू, ठीक है, यूरिथ्रा पेनिस, यानी यहाँ से होते हुए इनको फीमेल की वेजाइना के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस है किसकी, स्पर्म की। अब अपन बताते हैं कि ह्यूमन के अंदर स्पर्म जो है वो एक बार में कितने बनते हैं, एक बार में कितनों को रिलीज किया जाता है। तो आप बता दो, 200 to 300 मिलियन एक बार में इतने स्पर्म को रिलीज करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए, धाकी कितने स्पर्म रिलीज किए जाते हैं, 200 से 300 मिलियन जो स्पर्म में रिलीज किए जाते हैं। इन स्पर्म में से देखिए 60% सेम साइज के, यानी नॉर्मल साइज होनी चाहिए, ठीक है। साइज कैसी होनी चाहिए, 60% की साइज कैसी होनी चाहिए, नॉर्मल। 40% मोर मूवेबल होने चाहिए, यानी फास्टली से मूव कर सकते हैं, ये होना चाहिए। और ये सब काम कौन करता है, एंड्रोजन हार्मोन्स करता है। क्लियर हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया स्पर्म की। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन oogenesis की स्टडी करेंगे, यानी यहाँ पर हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट कर लिया है। इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप पर्सनली मुझसे पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। क्वेश्चंस नॉट कीजिए। व्हाट आर द रोल ऑफ जेन्सन रिंग, ठीक है, व्हाट आर द रोल ऑफ जेन्सन रिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है।